गुड मॉर्निंग डियर दोस्तों, नीता रूपानी रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कमल ककड़ी के वड़े। जी हाँ, आज हम कमल ककड़ी के वड़े बनाएंगे। इसकी सब्जी तो आपने खाई होगी। आज हम इसके बटाटा वड़ा बनाएंगे। जैसे हम वड़े नॉर्मल वड़ा बनाते हैं, आज हम कमल ककड़ी के वड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको काट कर तैयार करना है। तो सबसे पहले इसको छील लेते हैं इस तरह से चाकू की हेल्प से। और इन्हें इस तरह से छील लेना है। ये ऐसे मैले होते ही हैं। इनको हम बॉयल करेंगे पानी में तो ये क्लीन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें काट के तैयार करेंगे, क्योंकि इन्हें हम बॉयल करेंगे। तो इन्हें आप छोटे या बड़े किसी भी पीसेस में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। तो इसी तरह से ये भी हम कट कर लेते हैं। तो इन्हें मैंने कट कर लिया है स्मॉल पीसेस में। तो चलिए अब चलते हैं इन्हें बॉयल करने के प्रोसेस में। इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद इन्हें बॉयल करेंगे। तो इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें हम बॉयल करने के पहले थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। ऐसा करने से ये अच्छे से बॉयल होते हैं। तो चलिए इन्हें बॉयल करते हैं। इन्हें हमें 5-6 सीटी लगानी है, उसके बाद चेक करेंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो आप वापस से इसे तब तक बॉयल करिए जब तक अच्छे से गल जाए। तो जब तक हमारे बीज बॉयल होते हैं तब तक हम बेसन बना लेते हैं। तो बेसन निकाल लेते हैं हम। बेसन में नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी सी धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ और 1 पिंच हींग डालिए। अब इसका हम बैटर बना लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक बैटर बनाएंगे, लेकिन एक साथ पानी ऐड ना करें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करें। तो ये अभी थिक है, थोड़ा सा पानी और पड़ेगा इसमें। तो बैटर हमारा तैयार है, ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। तो बैटर को हम साइड में रख लेते हैं और देखते हैं हमारे बी कैसे हुए हैं। तो बी हमने बना के बॉयल कर लिए हैं। ये देखिए ये बॉयल हो चुके हैं। वैसे भी हमें इनको पीस कर डालना है वड़े में, तो इन्हें हम निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा करके इन्हें मिक्सर में पीस लेते हैं। तो इन्हें मैंने निकाल लिया है और इधर से मैंने आलू भी बॉयल करने के लिए रख लिए थे। तो मेरे आलू भी बॉयल हो चुके हैं। तो इनमें से जितने भी आपको भी डालने हैं, अगर आपको थोड़े से बचा के रखने सब्जी के लिए तो आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़े ही बड़े बनाने जा रही हूँ। तो मैं इसमें से आधे पीस लेती हूँ मिक्सर में और आधे रख लेती हूँ। तो बी को मैंने पीस लिया है। इस तरह से थोड़ा सा दरदरा पीसना है, ताकि हमें लगे कि इसमें बी की टिक्की बना रहे हैं, हम वड़ा बना रहे हैं। अब हम आलू में डालेंगे मसाले। नमक डालेंगे वड़ों के लिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी डालेंगे आधी छोटी चम्मच, आधा छोटा चम्मच डालेंगे घर का बना हुआ गरम मसाला। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डालना है, जो कि मैं थोड़ा सा तड़का देके डालूंगी। तो ये तड़का पैन ले लिया है मैंने, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, और मैंने ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है कूट कर। तो जैसे ही तेल गर्म होता है ये पेस्ट इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो कर लेना है, जलना नहीं चाहिए। और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो बस ये भुन चुका है, गैस बंद करेंगे। इसे हम अपने आलू में डालेंगे। तो इसे भी ऐड करेंगे आलू के मिक्सचर में। इसके साथ ही बी को मैंने मिक्सर से निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से आपको दरदरा पीसना। ये भी मिला देंगे आलूओं के मिक्सचर में। इसलिए
इसलिए मैंने आलू कम डाले हैं, ताकि ये बिही का वड़ा बना रहे हैं तो ये लगे कि बिही का वड़ा है। इसके साथ ही डालेंगे इसमें धुला और कटा हुआ हरा धनिया। बस अब इसे साफ हाथों से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मिक्स कर लिया है मैंने, ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है आपस में। और अब इसकी बड़े के शेप के बॉल बना लेने हैं। और बेसन तो हमने ऑलरेडी बना के रखा है, तो हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसकी ऐसे जितना आपको बनाना है, बड़ा छोटा बड़ा उतना आप बना सकते हैं। काफ़ी बड़े बन जाएंगे हमारे इसमें से भी। तो इस तरह से गोल गोल आप बना के बॉल्स रख लीजिए। ये भी एक सिंधी रेसिपी है फ्रेंड्स, आपको ये बहुत कम मिलेगी। बिही का वड़ा भी सिंधी लोग ही बनाते हैं, हम लोग ज़्यादा। तो इसी तरह से पूरे बॉल तैयार कर लेंगे। तो बड़े हमारे बन चुके हैं। आइए इन्हें फ्राई करते हैं। इनमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था मसाले में, बिही डालने के बाद मुझे थोड़े फीके लग रहे थे तो मैंने इसमें नमक ऐड किया था। तो चलिए बनाते हैं बिही का वड़ा। तो कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया मैंने। बेसन भी हमारा रेडी है। सिर्फ इसमें क्या करेंगे, 1 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे। देखिए इतना सा मीठा सोडा डालने से थोड़े से वड़े क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो ऐसे भी आपके वड़े अच्छे बनेंगे। लेकिन हम लोग पकौड़ों या वड़ों में थोड़ा सा मीठा सोडा डालते हैं। बस इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल में चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन डाला था। अब क्या करेंगे, ये गर्म तेल में से मैं 1 चम्मच लूँगी और इस बेसन में डाल देंगे इस तरह से, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से वड़ा ले लेना है। मैं स्पून की हेल्प से ही ये देखिए इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए ये इस तरह से तेल में डालती जा रही हूँ। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पून से भी ऐसे इजी रहते हैं। ये देखिए इस तरह से करके और इसे तेल में डाल दें। ये देखिए, तो आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपको हाथों से बनाना कंफर्टेबल लगे तो हाथों से भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से बड़ों को फ्राई कर लेंगे। और जब ये एक साइड से हो जाए तो इन्हें इस तरह से टर्न कर देंगे। जैसे आप बटाटा वड़ा बनाते हैं उसी तरह का है ये, सिर्फ ये हमारे कमल ककड़ी या बिही का वड़ा है, जिसे कमल ककड़ी भी बोला जाता है। तो इन्हें अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो चुके हैं। डालते टाइम गैस का फ्लेम हाई कर दें और फिर डालने के बाद इसे लो कर दें। लो फ्लेम पर इसे अच्छे से सेक लें, तो अच्छे से अंदर से वड़े सेकेंगे। बस अभी इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये क्रिस्पी हो गए हैं, ये देखिए। तो इन्हें निकाल रही हूँ। तो दोस्तों ये तो तैयार हो गए हमारे बिही के वड़े। अगर आपको ऐसे ही क्रिस्पी चाहिए तो ऐसे ही, नहीं तो हम क्या करते हैं, इन्हें थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके, ये थोड़े से ठंडे होते हैं तो इन्हें प्रेस करके एक बार फिर से हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करके देखिए ऐसे। अब इन्हें एक बार हम वापस से फ्राई करेंगे। तो इन्हें डाल देते हैं तेल में एक बार फिर से। और बस थोड़े ही क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें इस तरह से निकाल लेना है। देखिए तो बंद करेंगे और ये इन्हें सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सर्व हो चुके हैं हमारे कुरकुरे बिही के वड़े। एकदम यूनिक रेसिपी है, आपको बहुत ही कम मिलेगी ये। इस तरह से बनाइए, इन्हें ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व करिए। जो भी आपको पसंद है उसके साथ सर्व करिए। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बहुत ही अच्छी सिंधी रेसिपी है ये। इसे बनाइए और बताइए आपकी बिही की टिक्कियाँ कैसे बनी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।